हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। उससे आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमने जो पढ़ाया है उसके आगे के ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग की कोई भी क्वेरी होती है हमें वीडियो पे मैसेज कर सकते हैं या हमारी ये जीमेल आईडी है, इस पे आप लोग मेल कर सकते हैं। हमारे हमारे वीडियोस को अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें प्रॉफिट और लॉस, सीपी और एसपी में जो डिफरेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा? देखिए, इसको हम कैसे करते हैं। मान लेते हैं हम लोग पहला मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं सीपी हमारा 100 यूनिट है। इसको हमने 20% हानि पर बेचा है, तो 20% हानि, 20% हानि, तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा यहाँ पे 80। और हमें 20% का लाभ प्राप्त करना है। किस पे? सीपी पे ही लाभ प्राप्त करना है। 20% का लाभ, तब हमारा एसपी क्या हो जाएगा 120। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हमारे पास गिवन क्या था, 450 रुपए बेचने पर 20% की हानि होती है। इसका मतलब 80 यूनिट बराबर दिया है कितने के, 450 रुपए के। निकालना कितना है, 120 यूनिट बराबर। तो 120 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 450 गुणे 120 बटे 80। क्लियर? देखिए, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 बार जाएगा 4 से कटने पे, ये 3 बार, और ये 225, यहाँ आ जाएगा 675 रुपए। ये हमारा सही आंसर है। क्लियर हो गया? अगला मेथड हम लोग देखते हैं, सेकंड मेथड। देखिए, पहले क्या हो रहा है, 20% का हानि पर बेचा जा रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। क्लियर? तो अगर हमारा यहाँ पे समझिए, देखिए पहले हम SP1 एक वस्तु की ले लेते हैं और यहाँ पे CP ले लेते हैं और दूसरे वस्तु की दूसरी बार में SP2। ठीक है, पहले हमारा हानि हो रहा है, तो पहले हम जब बेच रहे हैं 20% की हानि पर, तो हमारा SP कितना हो जाएगा 4 और CP कितना है 5। क्लियर? ये हानि पर। फिर हमें 20% का लाभ प्राप्त करना है। लाभ प्राप्त करना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो लाभ प्राप्त करना है तो SP क्या हो जाएगा 6, तो ये 5 है दूसरी बार में और ये 6 हो जाएगा SP। क्लियर? अब देखो, हमारे पास वैल्यू कौन सी गिवन है, 4 वाली। 4 बराबर हमें दिया है कितना, 450 रुपए। क्लियर? निकालनी कौन सी है, 6 वाली फिगर। 6 वाली फिगर कितनी आ जाएगी, 450
गुणे 6/4, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 675 रुपए, इसका सही आंसर। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 240 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरीके, तो इसे भी हम लोग एक ही मेथड से करेंगे। देखते हैं, पहले 10% की हानि हो रही है, तो 10% की हानि, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, SP1 CP SP2, तो CP तो 10 हो जाएगा, SP1 कितना है 9, हानि हो रही है तो 9 हो जाएगा। और अब देखो 20% के लाभ पर बेच रहा है, 1/5, तो 5 और ये 6। अब देखो CP तो सेम है, वस्तु जब एक ही है तो CP सेम है, तो यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा 10 और ये 12। 9 की वैल्यू हमें कितनी दी है 240, हमें निकालनी कितनी है 12 की वैल्यू, तो 240 गुणे 12/9। क्लियर। इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 से जाएगा और ये 4 से जाएगा, ये 3 से जाएगा 8 बार 80, ये हो जाएगा 320 रुपए, इसका सही आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस हानि से जो उस वस्तु को 950 रुपए में बेचने से होती है 20% अधिक है। 20% के लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए समझते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए पहले हमारा सेलिंग प्राइस है 1060 रुपए, क्लियर। फिर हमारा CP हो जाएगा और फिर SP1 कर लेते हैं, SP2। यहाँ पर अभी वैल्यू हमें नहीं पता है। SP2 कितना है 950 रुपए, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जब CP से 1060 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लो x रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, x रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और CP से फिर हम y रुपए लॉस में बेच रहे हैं, कितने में 950 रुपए में। क्लियर हुआ इतनी बात। क्वेश्चन में कह रहा है 1060 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, ठीक है, उस हानि से जो उस वस्तु को 950 रुपए में बेचने से होती है से 20% अधिक है। इसका मतलब हमारा जो ये x है ये y से क्या है 20% अधिक है। तो हम इक्वेशन कैसे लिख लेंगे, x बराबर y का 120/100, ये लॉस है, तो ये कितना आ जाएगा y का 6/5, तो x अपॉन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5, मतलब x अगर 6 है तो y कितना आ जाएगा 5, तो इन दोनों में रेशियो आ गया, x और y का रेशियो कितना आ गया 6:5, और टोटल डिफरेंस कितने का आ रहा है इन दोनों में, टोटल डिफरेंस कितने का 110 का, 110 रुपए का। क्लियर। तो 6+6:5 मतलब x रेशो y इज इक्वल टू आ गया 6:5, टोटल डिफरेंस दिया है 110 रुपए, तो दोनों की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 60, y बराबर आ जाएगा 50 रुपए। क्लियर।
इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 1060 माइनस 60, या तो 1060 में 60 घटा दें या 950 में 50 ऐड कर दें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सीपी, तो ये आ गया 1000 रुपये, ये हमारा सीपी आ गया। अब 1000 सीपी आ गया तो बोला क्या है क्वेश्चन में, 20% का लाभ, 20% के लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है। देखिए तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 1000 का 20% कितना हो गया 200, तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा 20% के लाभ पे 1200 रुपए, 1000 प्लस 200, क्लियर, ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास SP1 दिया हुआ है कितना 450, SP2 दिया हुआ है हमारे पास 320 रुपए, दोनों में डिफरेंस कितने का है 130 रुपए का। ठीक है, मान लेते हैं सीपी एक्स है, सीपी कितना है एक्स है। तो अब देखो जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, पहले प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 450 माइनस एक्स, और जो लॉस हो रहा है मेरा वो हो रहा है x माइनस 320। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया है 30 रुपए, कितना हो जाएगा 450 माइनस एक्स प्लस 320 बराबर 30 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई। इसे हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 770 माइनस 2x इज इक्वल टू 30, तो इसे कर लेंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 740, x इज इक्वल टू हो जाएगा 370 रुपए। क्लियर, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। हमसे सीपी पूछा गया था तो सीपी कितना आ गया 370 रुपए। क्लियर, एक दूसरा मेथड भी हम लोग देख लेते हैं, सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन का। देखिए हम लोगों ने CPX माना था, ठीक है, SP1 हमारे पास था कितना 450, SP2 क्या था 320 रुपए। क्लियर, और दोनों में जो प्रॉफिट और लॉस का जो डिफरेंस था वो कितना था 30 रुपए का डिफरेंस था। तो इसके लिए हमारा सीपी हो जाएगा 450 प्लस 320 माइनस 30 बटे 2। इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 370 रुपए। ये हमारा आंसर। आप लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, इस मेथड को यूज करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए किस तरीके से हम लोगों को अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 27 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ प्राप्त होता है,
वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, मान लेते हैं 100 रुपए सीपी है, 100 यूनिट सीपी है। पहले क्या कर रहा है, 5% की हानि पर बेच रहा है। तो 5% की हानि कितना हो जाएगा, 95 यूनिट। 95 यूनिट पर बेच रहा, 5% की हानि, लॉस। फिर क्या कर रहा है वो, 27 रुपए अधिक में बेचता तो 7% का लाभ होता। मतलब इस पे अगर 27 रुपए, देखिए ये इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने लेट किया, माना हुआ है, तो ये यूनिट है, ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, तो ये कभी भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे एक्चुअल वैल्यू को यूनिट्स में। अब देखो, यहाँ पे 27 रुपए अधिक में बेचता तो 7% का लाभ प्राप्त होता। तो 7% का लाभ किस पे प्राप्त होगा, सीपी पे। सीपी हमने माना 100 यूनिट, तो 7% का लाभ प्राप्त करेगा तो कितना हो जाएगा, 107 यूनिट। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर 27 रुपए का डिफरेंस है, यूनिट्स में डिफरेंस कितने का है, यूनिट में डिफरेंस है 12 यूनिट का, 12 यूनिट का। क्लियर। तो हमसे पूछा क्या गया, क्रय मूल्य। तो 12 यूनिट बराबर 27 रुपए के 100 यूनिट, यही हमारा सीपी है। 100 यूनिट्स बराबर कितना हो जाएगा, 27 × 100/12। इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 से जाएगा 4 बार, ये 3 से जाएगा 9 बार, 4 से ये कैंसिल, 225। ये आ जाएगा, सॉरी ये 25, और 9 से 25 का मल्टीप्लाई 225 रुपए, इसका सही आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 9.80 रुपए कम होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखिए, मान लेते हैं उस वस्तु का हम सीपी 100 यूनिट, 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। तो 100 यूनिट का 12.5% कितना हो जाएगा, 112.5, क्योंकि ये लाभ पे बेचा जा रहा है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाए, 5% हानि, 5% हानि, हानि पर बेचा जाएगा तो कितने का बिकेगा, 995 रुपए का, 95 यूनिट। क्लियर। ये हो गया 112.5 यूनिट और ये 95 यूनिट। तो विक्रय मूल्य 9.80 रुपए कम होता है। मतलब जो रियल प्राइस है वो कितना कम हो रहा है, 9.80 रुपए। तो यूनिट में कितना कम हो रहा है, 17.5 यूनिट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, 17.5 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है, 9.80 रुपए। तो हमें निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। 100 यूनिट, 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9.80 × 100/17.5। क्लियर। इसे हम डिवाइड कर लेंगे, दशमलव से दशमलव हटेगा, पीछे एक जीरो पड़ जाएगा और ये जीरो जीरो से कैंसिल। क्लियर। ये देखो, 25 से जाएगा 7 बार और 25 से ये जाएगा 4 बार और 7 से ये कैंसिल होगा 14 बार। 56 रुपए इसका
सही आंसर। क्लियर हो गया? देखिए, ये हम लोगों ने पहला मेथड देखा। अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं इसी क्वेश्चन का। हमारे पास क्या दिया था? 12.5% प्रॉफिट। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 8 और एसपी कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। फिर लॉस कितने का है? 5% का। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20। क्लियर? 1/20 हो गया। तो सीपी कितने का है? 20 का। और दूसरा एसपी कितने का हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं। तो ये लॉस है, तो ये कितने का हो जाएगा? 19। ये SP2। जब 8 रुपए की चीज है, 9 में बेची, तो हमें प्रॉफिट हुआ 12.5% का। 20 रुपए की चीज है, 19 रुपए में बेची, हमें लॉस हुआ 5% का। तो देखिए, वस्तु सेम है, तो हमारा सीपी भी सेम होना चाहिए। तो सीपी को हम सेम कर लेते हैं। तो सीपी को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 2 का। यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 2 का। क्लियर? तो जब 5 का मल्टीप्लाई होगा तो सीपी कितना हो गया? 40। यहाँ पर भी 40। और यहाँ कितना हो जाएगा? 45। और यहाँ 38। क्लियर? डिफरेंस कितने का आ रहा? 7 यूनिट का। 7 यूनिट का। और डिफरेंस दिया कितने का है हमारा? 9.80। तो 7 यूनिट बराबर 9.80 रुपए। तो हमें निकालना क्या है? सीपी। तो 40 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 9.80 गुणे 40/7। क्लियर? दशमलव हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ये दोनों जीरो कैंसिल। ठीक। 7 से ये कैंसिल 14 बार। 56 रुपए इसका सही आंसर। क्लियर हो गया दोनों मेथड? आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता तथा 10 रुपए कम में बेचता तो 30% का लाभ प्राप्त होता। प्रारंभिक मूल्य क्या था? देखिए, मान लेते हैं दुकानदार ने उस वस्तु को 100 यूनिट में खरीदा था। ठीक है, 100 यूनिट में खरीदा है। यूनिट का मतलब हमने कोई इकाई मान ली है, ये रुपए पैसे कुछ भी हो सकता है, तो हम इसे यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है, 100 यूनिट में खरीदा है और 20% लाभ पे बेच दिया। एसपी क्या हो गया? 20% लाभ पे। तो कितना हो जाएगा? 120। इतनी बात क्लियर हो गई? 20% लाभ पे बेचा। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीद रहा, 10% कम में खरीदा, तो कितने में खरीदा? 90 में। 90 यूनिट। सीपी हमारा क्या है? 90 यूनिट। और 10 रुपए कम में बेचता तो 30% का लाभ होता। लाभ कितने का हो रहा है? 30% का। किस पे होगा? 90 पर ही होगा। तो कितना हो जाएगा? 90 का 30%, 27। और 27 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 117 यूनिट। क्लियर? कितने का लॉस हुआ? 3 यूनिट का। क्लियर? और लॉस हो रहा कितने का?
एक्चुअल में कितने रुपए का हो रहा है लॉस? 10 रुपए का। 3 यूनिट बराबर 10 रुपए के। प्रारंभिक मूल्य पूछा है, प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100 रुपए, 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणे 100 बटे 3, ये हो जाएगा 1000 बटे 3 बराबर 333 सही 1/3 रुपए, इसका सही आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एक व्यक्ति एक वस्तु को 13% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25 रुपए अधिक पर बेचता तो 18% लाभ होता। क्रय मूल्य क्या है? देखिए मान लेते हैं सीपी कितना है? 100 यूनिट। 13% लाभ पर बेचता तो कितने का बिकता? 113 का। 13% लाभ पर 25 रुपए अधिक पर बेचता तो कितने का लाभ होता? 18% का। 18% का लाभ, 18% का लाभ कितना हो जाएगा? 118 यूनिट। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5, 5 यूनिट। तो 25 रुपए अधिक का फायदा हो रहा है, तो 5 यूनिट बराबर 25 रुपए। क्रय मूल्य पूछा गया है 100 यूनिट की वैल्यू, 100 यूनिट बराबर 25 गुणे 100 बटे 5, कितना हो जाएगा? 5 से कैंसिल 5, 500 रुपए इसका सही आंसर। क्लियर? सेकंड मेथड आप लोग यूज करिएगा, अभी हमने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 10% कम में खरीदा जाए एवं 5.75 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो 30% लाभ होता है। तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? देखिए किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जा रहा है, मान लेते हैं 100 यूनिट क्या है? सीपी 12% लाभ पर बेच रहा है, 12% लाभ पर, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एसपी 112। यदि उसे 10% कम में खरीदा जाए, 10% कम में खरीदा जा रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 90। और 5.75 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो 30% लाभ होता है। 30% लाभ हो रहा है, कितना हो जाएगा? 117 यूनिट। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का, 5 यूनिट का। और डिफरेंस है कितने का? 5.75 रुपए का, 5.75 रुपए। 5 यूनिट बराबर 5.75 रुपए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ पाने के लिए हमें कितने में बेचना पड़ेगा? 100 यूनिट की कोई चीज थी, हमें 20% का लाभ प्राप्त करना है, 20% का लाभ, तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा? 120। तो 120 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 120 यूनिट बराबर 5.75 गुणे 120 बटे 5। देखिए दशमलव हटाएंगे
नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, ये आ जाएगा 115। फिर देखिए 2 से कैंसिल तो ये 6 बार जाएगा और ये 5 बार। 5 से ये कैंसिल, ये आ जाएगा 23। तो हमारा आ जाएगा 23 गुणे 6, कितना हो जाएगा 138 रुपए इसका सही आंसर। हमारा नया एसपी क्या हो जाएगा, नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 138 रुपए हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एक व्यक्ति 20 सेब 100 रुपए में बेचता है और 20% लाभ अर्जित करता है। 100 रुपए में उसने कितने सेब खरीदे थे। देखिए इसमें कह रहा है 20 सेब 100 रुपए में बेचता है, 20 सेब 100 रुपए में बेच रहा है। एक सेब कितने में बेचेगा, एक सेब 5 रुपए में बेच रहा है, यह सेलिंग प्राइस है। अब कह रहा है और 20% का लाभ अर्जित कर रहा है। 20% का लाभ, देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 लाभ। ये 5 क्या है सीपी, 1 क्या है प्रॉफिट, एसपी कितना हो जाएगा 6। ये दे रहा है 5 रुपए में बेच रहा है, तो 6 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा 5 रुपए का। तो हमसे सीपी पूछा गया है, तो सीपी कितना हो जाएगा 5 यूनिट बराबर 5 गुणे 5/6, कितना हो जाएगा 25/6 रुपए। मतलब 25/6 रुपए में उसने एक सेब खरीदा। इतनी बात समझ में आ गई। से पूछा गया 100 रुपए के उसने कितने सेब खरीदे थे, तो 25/6 रुपए में एक सेब खरीदा, तो 100 रुपए में कितने सेब खरीदेगा, 1 गुणे 100/25/6, ये कितना हो जाएगा 100 गुणे 6/25, 25 से कैंसिल 4 बार 24। तो 100 रुपए में 24 सेब उसने खरीदे। क्लियर। ये हमारा सही आंसर हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।